क्योंकि ये लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे दिशा निर्देश में जो राजनीतिक दल हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको बात करने का मौका मिल गया है, उनकी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का मौका मिल गया है और वो हिंदू मुसलमान करने में लग गए हैं। लेकिन यहाँ बात श्रद्धा की है, यहाँ आस्था की बात है और पवित्र जो सावन माह में जो शुरू होने जा रही जो पवित्र कांवड़ यात्रा है उसको लेकर के, कि ताकि कांवड़िए बहुत लोग 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, कोई ऐसे कांवड़िए हैं जो 1000 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। बड़ी कठिन परिश्रम करनी पड़ती होती है। कुछ लोग तो खाना पीना भी खाना पसंद नहीं करते हैं, व्रत रहते हैं, अनुष्ठान करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो राहत के लिए किसी दुकान पर बैठते हैं तो उनको लगता है कि संतुष्टि के साथ एक कप वो चाय पी लें या वो फल फूल खा लें। तो ऐसे में जिस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, लोग अशुद्धता के साथ तमाम विषयों को परोस रहे हैं। आपके साथ वहां कुछ लोग खड़े हैं, जरा उनसे बात कर लीजिए कि वो कैसे देखते हैं इस फैसले को। ने दिशा निर्देश जारी किया, हमारे साथ कुछ लोग, उनसे जानना चाहूंगा क्या कहेंगे। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से यह कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी मार्ग पर इस तरह की चीजें होनी चाहिए, दुकानदार अपनी जानकारी दें। ये तो स्वागत करने का विषय है, स्वागत होना भी चाहिए। लगातार 7 सालों में जिस तरह से योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को, अराजकता को मिटाया है, भ्रष्टाचार को मिटाया है, गुंडाइयों को मिटाया है, अब रही बात आस्था की, श्रद्धा की, तो जाहिर सी बात है हमारा नाम असरार अहमद है, तो हम क्यों नहीं बताएंगे कि मेरा नाम असरार है। नहीं बताएंगे, क्या कहेंगे, जल्दी बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है ये स्वागत योग्य है और मैं चाहता हूं कि सभी को अपनी अपनी दुकानों पर नाम अवश्य लिखना चाहिए। क्या कहेंगे आप? क्या जी, बहुत ही अच्छा काम हुआ, ये पहले होना चाहिए था। हम लोग व्रत रहते हैं, हम लोग पूजा पाठ करने जाते हैं, हम बाबा को जल चढ़ाने जाते हैं और हम लोग को कोई अशुद्ध चीज खिला दे तो ये बड़ा शोभनीय विषय है। क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं तो जो फल फ्रूट की दुकानों पर लिखा रहेगा हम उसी के यहाँ बैठेंगे, उसी के यहाँ खाएंगे, व्रत रह रहे हैं या हाँ संतुष्ट रहेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब? जो हमारे बड़े भाई ने अभी कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो ऐतिहासिक निर्णय है। जी, ऐतिहासिक निर्णय। जी। तो आप देख रहे हैं सब लोग संतुष्ट हैं, सब लोग इसको ऐतिहासिक निर्णय बता रहे हैं, लेकिन सुनवा रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं और संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं, चाहे बात दुकानदारों की ही क्यों ना हो। बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको बता देते हैं कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले में खास तौर पर प्रशासन ने निर्देश दिए हैं और सलाह दी है दुकानदारों को कि वो अपना नाम और पहचान जरूर बताएं, नेम प्लेट लगाएं। लेकिन इस पर अब राजनीतिक दल सपा और AIMIM की बात करें तो बौखलाए हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। जो विरोधी मोदी का रास्ता रोकने में नाकाम रहे, वो बात बात पर अब यूपी के CM योगी को टारगेट कर रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण है कांवड़ यात्रा रूट पर विपक्ष की ओछी राजनीति। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा रूट में आने वाले दुकानदारों को अपना नाम लिखने को क्या कहा। विपक्ष लोटा पानी लेकर फैसले को सांप्रदायिक रंग देने में जुट गया। खासकर खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले ओवैसी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सपा जैसे दलों की तो जैसे चांदी हो गई हो। वो लगातार इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ कह रही हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरते हुए लिखा है, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। हैरानी ये है कि सपा अध्यक्ष जिस मुद्दे पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, यूपी सरकार की तरफ से ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। सच्चाई तो ये है कि कांवड़ यात्रा रूट में किसी तरह का कोई विवाद न हो और श्रद्धालुओं के रास्ते में पड़ने वाले किसी दुकानदार से कोई विवाद न हो। इससे बचने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस ने ये एडवाइजरी जारी की थी कि मुजफ्फरनगर से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाली दुकानों, ढाबों और ठेलों पर विक्रेता का नाम लिखा होना चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया था जिसमें ये कहा गया हो कि दुकानदार अपना धर्म बताएं। फिर सवाल है, इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का रंग कौन देना चाह रहा है। मुजफ्फरनगर के SSP ने दुकानदारों को क्या कहा था, आप भी सुन लीजिए, आपको खुद ही सारा माजरा समझ आ जाएगा।
इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। सुना आपने, मुजफ्फरनगर पुलिस के एसएसपी अभिषेक सिंह ने ये कहीं नहीं कहा कि दुकानदारों को अपना धर्म बताना होगा। ऐसे में सवाल है कि अगर प्रशासन ने खाने पीने की दुकान पर प्रोप्राइटर का नाम लिखने को कहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन दिक्कत तो है, और दिक्कत उन्हें है जो खुद को मुस्लिम पक्ष का रहनुमा बताते हैं और जो इनके नाम पर अपनी सियासी दुकान चलाते हैं। आप इस तरह से करके दो कम्युनिटीज़ के अंदर फासले पैदा कर रहे हैं। मेरी डिमांड है प्रशासन से और अपने शासन से कि ऐसे फरमानों को फौरन निरस्त किया जाए। हिंदू भाई अगर आम जो है किसी मुसलमान भाई के ठेले से ले रहे हैं तो कोई विवाद हो जाएगा। फलों को भी हम बांट लेंगे, अब हिंदू मुसलमान कर लेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमने आर्टिकल 17 के जरिए अनटचेबिलिटी खत्म किया, आप अनटचेबिलिटी ला रहे हैं आप। तो ये क्लियर कट डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है और ये बताता है कि ये मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। कांवड़ यात्रा रूट में साफ सफाई और खान पान में पवित्रता बनाए रखने के मसले पर श्रद्धालु सरकार को भी घेरने से नहीं चूकती है। ऐसा कई बार हुआ है जब कांवड़ यात्रा रूट में इस मुद्दे पर विवाद हुआ है, जो बाद में प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी है। यही वजह है कि यूपी सरकार और कांवड़ यात्रा रूट में आने वाले जिला का प्रशासनिक अमला पहले से ही तमाम विवादों से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सियासी नेताओं का राजनीतिक चरित्र ऐसा है कि वो बेवजह इस मसले को तूल दे रहे हैं, जबकि इस सबके बीच कई दुकानदार ऐसे हैं जिन्हें इस आदेश से कोई परेशानी नहीं है। सरकारी आदेश है, आदेश का पालन कर रहे हैं आप लोग? जी, सरकारी आदेश है, कप्तान साहब के आदेश हैं जी। जो आज्ञा है उनका आदेश का आज्ञा का पालन किया जाएगा। नहीं, ये तो हर साल आते हैं मेहमान लोग, तो हर साल गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, तो हम इसलिए पहले हमें किया हुआ है। तो आदेश मान रहे प्रशासन को? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे। पूरी तरह से कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे कांवड़ यात्रा जो आदेश दिया गया पूरा मानेंगे? पूरा मानना है। पूरा मानेंगे जी सर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं सर, किसी तरह की कोई दिक्कत। हमें कोई दिक्कत नहीं है प्रशासन के आदेश से। हम जब भी कोई बोला आएगा हम शुद्ध खाना खिलाएंगे, बिल्कुल। हालांकि इस मुद्दे पर बढ़ रहे सवाल के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक और निर्देश जारी करते हुए नाम लिखने का फैसला होटल, ढाबों के मालिक और दुकानदारों की स्वेच्छा पर छोड़ दिया है। लेकिन कई नेता ऐसे भी हैं जो विपक्ष की इस बेवजह राजनीति पर जबरदस्त चिढ़ गए हैं और उन्होंने विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई है। मुझे लगता है कि इस इशू को ओवैसी और अखिलेश यादव जैसे नेता बहुत बड़ा कर रहे हैं। ये मामला कॉरपोरेशन से लेके पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तक का एक शहर का है और अपने आइडेंटिफिकेशन को बताना ज़रूरी है। आप अपने आइडेंटिटी को छुपा के अगर कुछ करते हैं तो मुझे लगता है ये वैसे ही अपराध की श्रेणी में आता है। देखिए, अखिलेश यादव जी हो, समाजवादी पार्टी हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, ये सब कांवड़ यात्रा से चिढ़ते हैं, कांवड़ यात्रा में विघ्न डालना चाहते हैं। कहीं भी जाते हैं हम अपनी आईडी दिखाते हैं ना, आईडी दिखाने में, नाम लिखने में प्रॉब्लम क्या है? हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देना आज की सियासत का मूल चरित्र बन चुका है। कांवड़ यात्रियों की पवित्रता का ध्यान रखने वाला ये फैसला भी फिलवक्त राजनीति के उन्हीं दाव पेचों में उलझा नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि यूपी के सीएम लगातार कांवड़ियों की सहूलियत और उनकी यात्रा में पवित्रता बनाए रखने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, जो इस बात की गारंटी है कि विरोधी चाहे जितना भी जोर लगा ले, 24 की कांवड़ यात्रा बेजोड़ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।